सख्त सर्दी और धुंध में बार बार अपने मोटे कपड़ों को धोने और सुखाने की टेंशन से अब आपकी जान छूट जाएगी। जी हाँ, अब इस टूटे हुए कप से आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा। अगर आपके पास ये टूटा हुआ कप मौजूद है जिसमें दरारें आ चुकी हैं, यानी कि ये वेस्टेड कप है, आप इसको इस्तेमाल नहीं करते, तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना, बल्कि ये कप आपको बहुत फ़ायदा देगा। मोटे कपड़ों को बार बार धोने और सुखाने की टेंशन से जान छुड़वाएगा। जी हाँ, अब ये कप करेगा काम और आप करेंगे आराम। इस कप को यूज करते हुए हम एक ऐसा हैक इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी बार बार मोटे कपड़ों को धोने और सुखाने की टेंशन से जान छूट जाएगी। तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी टाइम और मनी सेविंग टिप और हैक आपसे मिस ना हो। और भी बहुत से किचन एंड होम टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी और सम फोल्डिंग टेक्निक्स जिससे आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। फर्स्ट है किचन से रिलेटेड है। हम जो भी किचन की प्रोडक्ट्स खरीद के लेके आते हैं, खाने पीने की मसाले, ईच एंड एवरीथिंग, उन सब पर एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। कुछ चीज़ें हम विद इन 1 मंथ यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं, कुछ चीज़ें हम साल पूरा यूज़ करते हैं, कुछ की शेल्फ़ लाइफ 2 to 3 ईयर्स भी होती है। मगर वक्त के साथ इस्तेमाल करने की वजह से इनकी एक्सपायरी डेट या तो रिमूव हो जाती है, हल्की हो जाती है और हमें नज़र नहीं आती, या फिर इनका लेबल गीला होकर फट जाता है। बेस्ट हैक ये है कि आप इस तरह से स्कॉच टेप लें और एक्सपायरी डेट को आप सील कर लें स्कॉच टेप से, तो कभी भी ये अरेज नहीं होगी, रिमूव नहीं होगी और ये सील रहेगी। आई होप आपके लिए ये टिप यूज़फुल साबित होगी। नेक्स्ट हैक भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अक्सर आप बाज़ार शॉपिंग के लिए जाते हैं मार्केट, तो बैग और पर्स में पैसे होते हैं या कोई भी कीमती चीज़, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। आपको डर लगा रहता है कि कहीं आपकी जिप खोल कर कोई पैसे ना निकाल ले या कोई कीमती चीज़ ना निकाल ले। तो इसके लिए बेस्ट हैक ये है कि आपने सेफ्टी पिन ले लें और बैग की जिप को अच्छे से बंद करने के बाद सेफ्टी पिन को ओपन करें और बैग की जिप की दूसरी तरफ आपने सेफ्टी पिन को इस तरह लगाकर बंद कर लेना है। इस तरह आपकी बैग की जिप लॉक हो जाएगी और इजीली ओपन नहीं होगी, क्योंकि बैग की जिप के दूसरी तरफ सेफ्टी पिन लगी होगी। जब भी आपको जिप ओपन करना होगी, आपने पहले सेफ्टी पिन को ओपन करके उतारना है और फिर आपने अपनी बैग की जिप को ओपन करना है। तो जब भी आप बाहर शॉपिंग के लिए जाएं तो अपने बैग की, पर्स की जिप को इस तरह सेफ्टी पिन से लॉक कर लें। नेक्स्ट हैक एयरिंग से रिलेटेड है। हम एयरिंग यूज़ करते हैं, मगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि इनके स्टॉपर नीचे गिर के गुम हो जाते हैं, क्योंकि इतने स्मॉल होते हैं, हमें ईजीली नहीं मिलते। तो आपके काफ़ी ज़्यादा एयरिंग्स के स्टॉपर्स नहीं होते। इस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस तरह हॉट ग्लू गन आपके पास घर में होगी जो आप चीज़ें जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। इस हैक में आपको इस हॉट ग्लू गन की जस्ट स्टिक चाहिए। ये आप हॉट ग्लू की स्टिक ले लें और सीजर से आपने आगे से छोटा सा पीस कट कर लेना है। ये पीस अब आप यूज़ करेंगे एज अ एयरिंग स्टॉपर। अब ये आपके एयरिंग का स्टॉपर बन गया है। अब जितने भी एयरिंग्स जिनके स्टॉपर्स नहीं हैं, इसी तरह आप हॉट ग्लू गन की स्टिक को आगे से स्मॉल पीस कट करते जाएं और उतने आप स्टॉपर्स बनाते जाएं। आई होप आपको ये ज़ीरो कॉस्ट आइडिया पसंद आया होगा और अब आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन भी आपको मिल गया होगा। अगर आपके पास हॉट ग्लू गन नहीं है तो आप इजीली स्टेशनरी शॉप से ये हॉट ग्लू गन की स्टिक ले लें। आई थिंक इसकी प्राइस भी बहुत कम है, 20 रुपीज़। आप इसको लेकर घर रख लें और आप इसको डिफरेंट पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड है। इस तरह से आपके पास क्राफ्टिंग की चीज़ें होती हैं, बटन्स, बीड्स और काफ़ी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो आप किसी भी बॉक्स में रख देते हैं, मगर ये आपस में मिक्स हो जाती हैं। जब आपको कोई चीज़ रिक्वायर्ड चाहिए होती है तो आपको ढूंढने में मुश्किल आती है। अगर आपके पास बटन है तो आप सेफ्टी पिन लेके उसके अंदर इस तरीके से डाल दें तो बड़े अच्छे से आपके बटन ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। मैंने 2 सेफ्टी पिन्स लेके इस बॉक्स में जितने भी बटन थे वो मैंने स्टोर कर लिए हैं। ये बेस्ट वे है अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का। इससे आपके टाइम की भी बचत होती है और चीज़ें बड़े अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। नेक्स्ट टिप भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कभी कभार ऐसा होता है हमने पेज की कटिंग करनी होती है और हमारे पास सीज़र नहीं होती, तो इसके लिए बेस्ट हैक शेयर करती हूँ कि आप किस तरह सीज़र के बगैर सेफ्टी पिन की हेल्प से अपने पेज को कट कर सकते हैं। आपने सेफ्टी पिन लेनी है और स्केल जहाँ से पेज को कट करना है वहाँ पर रख के सेफ्टी पिन से लाइन ड्रॉ करनी है। 1 से 2 दफ़ा लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपका पेज नीचे से कट हो जाएगा, क्योंकि आप जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो सेफ्टी पिन के शार्प एंड से नीचे से पेज कट हो जाता है। तो ये बेस्ट वे है पेज की कटिंग करने का सीजर के बगैर। नेक्स्ट टिप लॉन्ग कोट को वार्डरोब के अंदर हैंग करने से रिलेटेड है। ये कोट काफ़ी ज़्यादा आजकल फैशन में है और ये मेरी बेटी का कोट है।
अब ये प्रॉब्लम है कि ये वार्डरोब के अंदर हैंग नहीं हो रहा, क्योंकि वार्डरोब के अंदर लेंथ वाइज इतनी स्पेस नहीं थी कि ये कोट यहाँ पे हैंग हो सके, क्योंकि इस तरीके से हैंग करने से कोट नीचे से टर्न हो रहा था और इसे आयरन भी ख़राब हो रही थी और कोट भी ख़राब हो रहा था। मैं आपके साथ लॉन्ग कोट को वार्डरोब के अंदर हैंग करने की 2 टिप्स शेयर करूँगी। इससे आपकी स्पेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और बड़े अच्छे से आपका लॉन्ग कोट वार्डरोब के अंदर हैंग हो जाएगा और नीचे से टर्न भी नहीं होगा। फर्स्ट टिप ये है, आपने फर्स्ट इस कोट को अपने हैंगर के ऊपर हैंग कर लेना है और दूसरा हैंगर लेकर आपने इस तरीके से नीचे से डालना है और इस हैंगर का फेस नीचे की तरफ हो और इसको इस तरह से कोट को टर्न करके आपने इस हैंगर को ऊपर लाकर पहले वाले हैंगर के फेस के अंदर डाल देना है। तो ये बेस्ट वे है अपने लॉन्ग कोट को हैंग करने का। इस तरीके से आप अपने लॉन्ग कोट को भी हैंग कर सकते हो, लॉन्ग शर्ट, लॉन्ग फ्रॉक, कोई भी चीज़ जो आप अपनी वार्डरोब में हैंग करना चाहते हैं और उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इस तरीके से हैंग करेंगे तो उसकी आयरन भी ख़राब नहीं होगी और स्पेस और हैंगिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करती हूँ कि किस तरीके से आप इस लॉन्ग कोट को एक डिफरेंट वे में हैंग कर सकते हैं। इसके लिए आपने एक साथ कार्डबोर्ड का पीस ले लें, 2 स्मॉल पीस कट कर लें, कोई भी हार्ड पेपर का पीस ले लें और आपको ये एक क्लिप वाला हैंगर चाहिए। इस क्लिप वाले हैंगर को आपने कोट के नीचे की तरफ इस तरीके से लगाना है, मगर सबसे पहले आपने जो कार्डबोर्ड के पीस कट किए हैं वो आपने नीचे रख कर फिर उसके ऊपर आपने इस क्लिप को फिक्स करना है। ये कार्डबोर्ड के पीस इसलिए यूज़ किए हैं ताकि इस क्लिप के निशान आपके कोट पर ना पड़े। फिर आपने इस क्लिप वाले हैंगर को ऊपर लाकर फर्स्ट हैंगर जिस पे कोट हैंग है उसकी नेक पर इस तरीके से लगा देना है। ये भी बेस्ट वे है क्लिप हैंगर को यूज़ करते हुए अपने लॉन्ग कोट को वार्डरोब के अंदर हैंग करने का। अगर आपके पास इस तरह के क्लिप हैंगर मौजूद हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं बेस्ट वे में अपने लॉन्ग कोट, शर्ट्स और फ्रॉक को वार्डरोब के अंदर हैंग करने के लिए। आई होप आपको ये दोनों हैंगिंग टिप्स पसंद आई होंगी। आपको जो भी टिप पसंद है आप उसको यूज़ करते हुए अपनी इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टिप विंटर की जैकेट्स और हुड को फोल्ड करने से रिलेटेड है। आपने इस तरह से बाजू को टर्न करना है अंदर की तरफ और नीचे से फोल्ड करते हुए साइड से फोल्ड करना है और फिर आपने इसको टक इन कर देना है इस हुड की कैप के अंदर। इससे ये इस शेप में आ जाएगा जिससे आपकी स्पेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और ये इजीली ओपन भी नहीं होगा। इसी हुड को हम एक और सिंपल वे में फ़ोल्ड करते हैं। ट्रेडिशनल जिस तरह आप अपनी शर्ट्स को फ़ोल्ड करते हैं इस तरह फ़ोल्ड करें और नीचे से फोल्ड इन करते करते आप उसको ऊपर कैप के अंदर टक इन कर दें। ये भी बेस्ट वे है अपने हुड को फोल्ड करने का। डिपेंड करता है आपके वार्डरोब में स्पेस कैसी है, कितनी है, उसके मुताबिक आप अपने कपड़ों को फोल्ड करके अपनी वार्डरोब में सेट करें। चलते हैं अपने लास्ट और इम्पोर्टेंट हैक की तरफ। अगर आपके पास इस तरह का टूटा हुआ कप मौजूद है, दरारें आ चुकी हैं या कप का हैंडल टूट चुका है जो आप यूज़ नहीं करते खाने पीने के लिए और ये अब बेकार है, तो आपने इस कप को फेंकना नहीं है बल्कि आपने इसको इस्तेमाल करना है अपने मोटे कपड़ों को बार बार धोने और सुखाने की टेंशन को ख़त्म करने के लिए। आप इस कप की जगह इस तरह के डिस्पोजेबल कंटेनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी जगह पे जहां आपने इनको यूज़ करना है, तो सिलेक्शन आप अपनी जगह के हिसाब से करें। जब भी वेदर चेंज होता है हम अपने कपड़ों को इंटरचेंज करते हैं, विंटर और समर के कपड़ों को, तो इन कपड़ों में से एक ख़ास टिपिकल किस्म की स्मेल आती है और हम इनको धोए बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे हमारा काम भी भर जाता है। ये स्मेल आपके कपड़ों में से क्यों आती है? क्योंकि आपके कपड़े लंबे अरसे के लिए बंद रहते हैं और उस जगह पे नमी क्रिएट होती है, मॉइस्चर, जिसकी वजह से बस आपके कपड़ों में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। अब आप इस हैक को यूज़ करते हुए अपने कपड़ों को स्टोर करेंगे तो कभी भी आपके कपड़ों में से स्मेल नहीं आएगी, बल्कि आपके कपड़े कीड़े मकोड़ों से भी दूर रहेंगे और इन कपड़ों से गुड स्मेल आएगी। इस हैक के लिए आपको ये टूटा हुआ कप चाहिए। इसमें आपने 2 टेबलस्पून राइस डालने हैं जो जितनी भी मॉइस्चर होती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, जज्ब करेगा। नेक्स्ट आपने 1 टेबलस्पून साल्ट ऐड करना है। साल्ट और राइस दोनों मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा डालना है। ये बेस्ट क्लीनिंग एजेंट है, जितनी भी जर्म्स होंगी उसको किल करेगा, कीड़े मकोड़ों को दूर रखेगा। और फिर आपने इसके अंदर लौंग डालनी है। ये सब चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं, बहुत इजी रेमेडी है। इन सब चीज़ों को आपने डालना है। लौंग और बेकिंग सोडा दोनों से आप इस हैक में यूज़ करने से आपके कपड़े कीड़े मकोड़ों से दूर रहेंगे। फिर अच्छी खुशबू के लिए आप टेल्कम पाउडर को ऐड कर लें या फिर फैब्रिक सॉफ्टनर, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं दोनों में से वो ऐड कर लें और अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब आप इसको कवर कर लें शॉपिंग बैग की हेल्प से या फिर कोई बटर पेपर या टिश्यू पेपर।
मैंने टिश्यू पेपर लिया है, इसको आपने ऊपर रख के इसको रबर बैंड से सिक्योर कर लें, फिक्स कर लें। फिर आप किसी भी चीज़ की हेल्प से इसके ऊपर होल कर लें छोटे छोटे से, ताकि जो भी रेमेडी आपने इसके अंदर बनाई है उसकी स्मेल आसानी से बाहर आ सके। ये बहुत पावरफुल रेमेडी है, इसके आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे, गारंटीड। मैं इसको 3 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मेरे कपड़ों में से कभी भी स्मेल नहीं आती, जब भी मैं कपड़ों को निकालती हूँ बल्कि उनमें से गुड स्मेल आती है। अब जो सीजनल्स कपड़ों को रखते हैं वहाँ पे आपने इस कप को फिक्स कर लेना है, तो जितने भी इसमें मॉइस्चर क्रिएट होगी इस जगह में, वो राइस और सॉल्ट जो आपने इस रेमेडी में इस्तेमाल किया है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और आपके कपड़ों में से जो एक ख़ास किस्म की स्मेल आती है इस नमी की वजह से, वो अब नहीं आएगी, बल्कि एक गुड स्मेल आएगी, क्योंकि आपने इस रेमेडी में टेल्कम पाउडर को भी यूज़ किया है। और इसमें जो आपने बेकिंग सोडा और लौंग ऐड किया है उसकी वजह से आपके कपड़े कीड़े मकोड़ों से दूर रहेंगे। ये रेमेडी पावरफुल है, आपको गारंटीड 100% रिजल्ट मिलेगा। जब आप इसको खोलेंगे, कपड़ों को निकालेंगे, तो इनमें से इतनी अच्छी गुड फ्रेगनेंस आएगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अब आपकी इस रेमेडी के इस्तेमाल करने के बाद सीजनल्स कपड़ों को निकाल कर धोने और सुखाने की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आप इस रेमेडी को बनाकर अपनी वार्डरोब में भी रख सकते हैं, जहां आप डेली यूज़ के कपड़े रखते हैं। स्पेशली सर्दियों में ये प्रॉब्लम होती है, धूप ना निकलने की वजह से आपके कपड़ों इतने जल्दी ड्राई नहीं होते, उनको धूप नहीं लगती, वो ठंडे ठंडे रहते हैं, आपको गीले फील होते हैं। और आप इन कपड़ों को ऐसे रख देते हैं और बंद कर देते हैं, जिससे इन कपड़ों में स्मेल आती है। अगर आप इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तो जब भी आप अपनी वार्डरोब को ओपन करेंगे तो हमेशा आपको वहाँ से गुड स्मेल आएगी। मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करती हूँ कि मैं इस रेमेडी को थोड़ा सा डिफरेंट करके इस कंटेनर में इस्तेमाल करती हूँ और अपनी वार्डरोब में जहाँ डेली यूज़ के कपड़े रखती हूँ वहाँ यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये स्मॉल कंटेनर जगह भी कम देते हैं। इसमें मैंने सॉल्ट को ऐड किया है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, और फैब्रिक सॉफ्टनर की स्मेल इतनी गुड होती है, अगर आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद आप इसमें लौंग ऐड कर लें, ताकि आपके कपड़े कीड़े मकोड़ों से भी दूर रहें और आपकी वार्डरोब के अंदर कोई भी कीड़ा ना आए। फिर उसके बाद किसी भी शार्प नाइफ़ ले लें, कोई भी सीज़र ले लें। मैंने सीज़र लेके इसको हीटअप किया है और इसकी लिड के ऊपर होल कर लिए, इजीली होल हो जाएंगे। और फिर आप इसको बंद करके अपनी वार्डरोब, जहाँ पे भी आप अपने डेली यूज़ के कपड़े रखते हैं वहाँ पे आप साइड पर रख दें, तो आपके कपड़ों में से इतनी अच्छी गुड स्मेल आएगी कि आप जब भी अपनी वार्डरोब को ओपन करेंगे तो आपको अपनी वार्डरोब और कपड़ों दोनों में से गुड स्मेल आएगी। इसी रेमेडी में आप नेफ्थलीन बॉल्स, फरनाइल की गोलियों को ऐड कर लें और इस कंटेनर को आप उस जगह पे रखें जहां आप रज़ाइयाँ और कंबल वगैरह रखते हैं। आई होप आपको इस रेमेडी से 100% रिजल्ट मिलेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।